नमस्कार दोस्तों हम पेंशनरों को अपनी आंख और कान खोल के रखना चाहिए, क्योंकि अब डिजिटल युग में जैसे ही प्रवेश कर रहे हैं हर दिन एक नई परेशानी आ रही है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि केएसबी की साइट बंद हो गई थी 10 मई के आसपास। फिर जब ओपन हुई तो दोस्तों फिर एक अब मैसेज आ गया है कि दोस्तों अब 1 महीने के लिए फिर प्रॉब्लम है। हाँ, अभी इस बार दोस्तों एक नई कहानी है। आपने कुछ दिन पहले एक मूवी देखी थी कि मीटर चालू बत्ती गुल, वही कहानी हो गई है दोस्तों कि केएसबी की साइट तो चालू है, लेकिन आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म अभी नहीं भरे आएंगे, सिर्फ जो एक्स सर्विसमैन है और विडो के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे मैं वीडियो लाया हूँ और 5 पॉइंट बनाया हूँ, क्योंकि आपको पता तो चल गया या नहीं चला है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि केएसबी की साइट अभी ओपन तो है लेकिन काम नहीं होगा। तो मैंने 5 पॉइंट बनाए हैं। अगर आप ये पांचों पॉइंट समझते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आगे के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है, जो अभी ये स्कॉलरशिप का ब्रेक लगा है, ये फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 के लिए है। जैसा आप जानते हैं दोस्तों, ये जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 स्टार्ट होता है, ये 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2025 तक होता है। और अभी दोस्तों आप ये जान रहे हैं कि केएसबी की साइट तो चालू है, लेकिन जो एक्स सर्विसमैन और विडो, विडो यानी विधवा, तो आप ये ध्यान रखिए कि दोस्तों एक्स सर्विसमैन और विडो ये अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं 12 जून से लेके 21 जुलाई तक। तो दोस्तों ये केएसबी की साइट तो चालू है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये आ रही, जो अभी जो कहा गया है, जो लेटर आप स्क्रीन में देख रहे हैं, उसके अनुसार कि अब आपको 22 जुलाई के बाद फिर से फॉरवर्ड करनी होगी। तो दोस्तों ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब आपके मन में उठ रहे होंगे कि हमने कर दिया है, नहीं किया है, या हमारा पहले से फॉरवर्ड है। तो मैं आगे दोस्तों आपको बताता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि 5 पॉइंट हैं, और अगर ये पांचों पॉइंट केएसबी के आप देखते हैं तो आपको बीच बीच में स्किप करने से बचें, क्योंकि अगर आप स्किप करते रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप पूछते रहेंगे। तो आइए, ये पहला पॉइंट था जो आप समझ गए। अब मैं दूसरा पॉइंट बताता हूँ। तो दूसरा पॉइंट है, हमने तो जमा कर दिया है, तो दोस्तों इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप ये याद रखिए कि कोई परेशानी नहीं है। आपने अगर पहले जमा कर दिया है तो ये काम अब आपके जो राज्य सैनिक बोर्ड है, फिर आपका जिला सैनिक बोर्ड और फिर केंद्र सैनिक बोर्ड, ये काम वो करेंगे। अब आपकी प्रॉब्लम नहीं है, केएसबी की साइट बंद हुई है तो आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आपका डॉक्यूमेंट जमा है तो ये केएसबी फॉरवर्ड करेगा राज्य सैनिक जिला सैनिक बोर्ड को, जिला सैनिक बोर्ड फॉरवर्ड करेगा केंद्र सैनिक बोर्ड को। तो आप निश्चिंत रहिए। फिर आपके माइंड में एक फिर क्वेश्चन उठने लगा कि अब हम क्या करें, तो दोस्तों वेट करिए, पेशेंस रखिए। कोई भी आप क्या है, पेशेंस नहीं रखते, आपने अपना पॉइंट देखा फिर हम बोलते हैं कि स्किप कर दें, नहीं, आपने जमा कर दिया। अब दोस्तों अगले पॉइंट को चलता हूं, जो मैं तीसरा पॉइंट है दोस्तों, केएसबी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। दोस्तों आज की डेट में डिजिटल में हर कहीं एक मोबाइल नंबर होने लगा है। आप एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि जो आपने केएसबी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर किया है, वो मोबाइल नंबर रिचार्ज करा के रखें, क्योंकि कोई भी मैसेज आएगा या आपकी ईमेल आईडी या केएसबी के मोबाइल नंबर पे आएगा। अगर आपने ईमेल आईडी नहीं दे रखी है तो आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा। अब आप कंफ्यूज होंगे कि मैसेज कौन सा आएगा। तो दोस्तों जैसा आपने सेव किया था और फॉरवर्ड किया है, तो अगर उसमें कुछ गलती होती है तो उसको सुधरवाने के लिए आपके पास मैसेज आता है, और आप ये जानते हैं कि ऑनलाइन ही सुधरता है। आपको अभी हार्ड कॉपी नहीं देनी पड़ती है, सॉफ्ट कॉपी ही अपलोड करनी पड़ती है। तो आप मोबाइल नंबर अपडेट रखें। होता है दोस्तों इसी में कि जो केएसबी का सुधरवाते हैं उसमें कितना टाइम मिलता है, कि टाइम कितना रहता है। तो दोस्तों आप एक चीज़ याद रखिए कि जो केएसबी की तरफ से आपकी जो गलती होती है, आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया स्कॉलरशिप के लिए या किसी के लिए भी, तो आपको 30 डेज का टाइम दिया जाता है। 30 डेज बाद दोस्तों ऑटोमेटिक जो आपकी एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाती है, आप ये याद रखिए। तो कोई भी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपडेट रखें, अपने पास रखें, रिचार्ज करा के रखें। आप
पेमेंट जैसा, पेंशन जैसा प्रॉब्लम ना करें कि आपको अब जैसे प्रॉब्लम हो रही है वो स्पर्श में, कि आपका ओटीपी नहीं आ रहा है क्योंकि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में रिचार्ज नहीं होगा या नेटवर्क नहीं होगा। तो सेम ऐसे ही है कि अगर आपका मोबाइल अपडेट है और उसमें रिचार्ज वगैरह है तो कोई गलती होती है तो आप ऑनलाइन सीएससी सेंटर या आप अपने लैपटॉप से कर सकते हैं। अब दोस्तों आता है अपना पांचवा पॉइंट, इम्पोर्टेंट है जो, तो पांचवा पॉइंट है कि अब क्या करें। जो इम्पोर्टेंट था, मैं इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए दोस्तों, अगर पांचवें पॉइंट में आते हैं आप, तो अब हम क्या करें, तो देखिए अगर आपने जमा किया है, अगर आपने केएसबी के स्कॉलरशिप में फॉर्म जमा किया है तो दोस्तों आप वेट एंड वॉच करें। मैं इसलिए लिख रहा हूँ वेट एंड वॉच क्योंकि अब आपने जमा तो कर दिया है, अब आप उसमें छेड़खानी तो कर नहीं सकते हैं। तो आप वेट करिए। वेट क्या करिए कि आपका जो जिला सैनिक बोर्ड है वो राज्य सैनिक बोर्ड को भेजेगा और फिर केंद्र सैनिक बोर्ड को भेजेगा। तो आप वेट करिए कि कोई, अगर आपने सही भरा है तो आपकी दिक्कत नहीं है, आप अपना स्टेटस चेक करते रहिएगा। आप अपना स्टेटस चेक करते रहिएगा कि जिला सैनिक बोर्ड ने फॉरवर्ड करके राज्य सैनिक को कर दिया और राज्य सैनिक ने केंद्र सैनिक को कर दिया है। तो वेट एंड वॉच करना है आपको। अब दूसरा इसी में आता है दोस्तों कि अगर जमा नहीं किया है, अगर दोस्तों जमा नहीं किया है तो भी फिर ये कंडीशन है, फिर आपको वेट करना है। वेट करना है कि कब तक वेट करना है दोस्तों, आपको 21 जुलाई तक, 21 जुलाई तक वेट करना है क्योंकि 22 जुलाई से फिर ये ओपन है। तो आप वेट करिए 21 जुलाई तक और अपडेट रहिए, कोई मैसेज आता है या नहीं आता, आप चैनल से जुड़े रहिए तो आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेगी जैसे अभी मिल रही है। तो दोस्तों ये अगर नहीं जमा किया है तो वेट कर लीजिए। अब आता है दोस्तों तीसरा पॉइंट। दोस्तों इसी में तीसरा पॉइंट है कि अगर आपने जमा नहीं किया है तो दोस्तों आप केएसबी की साइड में, क्योंकि अभी केएसबी तो ओपन है, तो आप केएसबी की साइड में जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उसको अपडेट कर लीजिए। अपडेट मीन्स क्या है दोस्तों, कि आप अगर एक बच्चे या दो बच्चों का भर रहे हैं तो जो जो आपको डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसा आप जानते हैं कि आपका पीपीओ लगता है, डिस्चार्ज बुक लगती है, बैंक का कैंसिल चेक लगता है, और आपका दोस्तों डिस्चार्ज बुक की आप ये याद रखिए कि आपको कंप्लीट पेज पीडीएफ में बना के फाइल बनानी पड़ती है। तो आपका एक कैंसिल चेक भी लगता है, बैंक का जो कैंसिल चेक लग गया, तो आपका आधार कार्ड है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आप इनको रेडी करके केएसबी में सेव करके रख लीजिए। फॉरवर्ड नहीं करना है, सेव करना है। सेव करके और पूरा रख लीजिए, जब आपका ये साइट खुले तो आप इसको सीधे फॉरवर्ड कर देना। तो आई होप दोस्तों, जो ये केएसबी की साइट चालू है लेकिन काम नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, एक्स सर्विसमैन वाला और विडो का, तो आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, आपको केएसपी साइड से अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।